है वो जो बच्चों को मिलता है वो बढ़ाया गया है, तो वही भारत सरकार ने बढ़ाया, हम लोगों ने उसी को अडॉप्ट कर लिया है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, यानी जो कॉलेजेस में जाते हैं बच्चे, दशमोत्तर मतलब उसके बाद स्कूल के बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्निकल कोर्सेज में, उसके लिए जो स्कॉलरशिप मिलती है उसकी धनराशि बढ़ाई गई है। डिटेल आपको अजीत सिंह दे देंगे। इसके बाद गृह विभाग का मद है उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024। संपत्ति के संबंध में हड़ताल, बंद, दंगों संबंधी लोक अशांति प्रतिवादों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर समस्त हिंसात्मक कार्यों को व्यवहृत करने और उसकी निरंतरता तथा तीव्रीकरण पर नियंत्रण रखने, लोक या निजी संपत्ति की क्षति की वसूली का उपबंध करने और क्षतियों का अनुसंधान करने, तत्संबंधी प्रतिकर अधिनिर्णित करने हेतु दावा अधिकरणों का गठन किया जाएगा और उसके द्वारा ये क्षतिपूर्ति डिसाइड की जाएगी। यानी जो भी अगर कोई सरकारी या निजी संपत्ति को डिस्ट्रॉय करता है अगर किसी बंद या हड़ताल या दंगे में, तो उससे वो पूरा वसूली किया जाएगा, उसके लिए ये एक्ट है, ये लाया गया। इसके बिंदु आपको या तो शैलेश बता देंगे या अलग से भेज देंगे आपको। इसका मतलब ये है कि देखिए, ये तो ये हो गया कि किसी दंगे में या कोई इस तरह के आंदोलन वगैरह होते हैं, उसमें किसी सरकारी संपत्ति को या किसी निजी संपत्ति को अगर नुकसान किया जाता है, तो चूंकि इसमें एफआईआर तो दर्ज होती है इस तरह के मामलों में, तो वहाँ के जो लोकल सर्किल अफसर हैं वो एक रिपोर्ट भेजेंगे उसमें जिलाधिकारी के पास, और वहाँ से जो एक उसके बाद एक क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता कोई रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। तो क्लेम ट्रिब्यूनल में और भी सदस्य होंगे, इसके अलावा क्लेम ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा और क्लेम ट्रिब्यूनल में जैसे बाकी जगह कोर्ट में कार्रवाई चलती है उसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। उसमें कोर्ट ट्रिब्यूनल यदि चाहे तो एक कमिश्नर, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति भी कर सकता है जो पूरे कितना नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट करेगा, और असेसमेंट करने के बाद वो नियमानुसार एक निर्णय करेगा कि भाई इतना नुकसान इस प्रॉपर्टी का हुआ है और ये लोग इसके लिए दोषी हैं, तो उन दोषी लोगों से जो वसूली की है वो कार्रवाई की जाएगी। सर क्या ये अध्यादेश है? जी, ये अध्यादेश ये लागू हो गया आपसे? नहीं, अभी तो आज माननीय मंत्रिमंडल ने पास किया है, उसके बाद ये अध्यादेश लागू होने के लिए माननीय राज्यपाल जी के पास जाएगा। अभी क्लेम ट्रिब्यूनल अलग से बनेगा क्या सर? जी, क्लेम ट्रिब्यूनल अलग से बनेगा इसलिए। अगले पे जाए। अभी कहाँ होगा इसका? हाई कोर्ट इसका डिटेल दे देंगे अजीत जी। हाँ जी। अगला है तकनीकी शिक्षा विभाग का मद है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT सुमाड़ी के प्रथम चरण के प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग के पास जो अभी ज़मीन है वो निःशुल्क NIT को ट्रांसफ़र करनी है। 5.335 एकड़ भूमि राज्य एवं शैक्षिक हित में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव है। ये श्रीनगर के पास सुमाड़ी गांव है, श्रीनगर गढ़वाल में सुमाड़ी। अगला मद आवास विभाग का है। ये उत्तराखंड आवास नीति संशोधन नियमावली 2024 के प्रख्यापन के संबंध में है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए जो है उसके अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में प्रति आवासीय इकाई का मूल्य 6 लाख है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा 1.5 लाख और राज्य सरकार द्वारा 1 लाख का अंशदान दिया जाता है। शेष 3.50 लाख की धनराशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है। उक्त परियोजना के लाभार्थी निम्न आय वर्ग के हैं और उनको ये अंशदान देने में कठिनाई के कारण परियोजना निर्माण कार्य में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। उक्त के दृष्टिगत राज्यांश में संशोधन के साथ साथ VGF प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्यांश 1 लाख के स्थान पर 1.5 लाख किया जाना प्रस्तावित है और 50,000 VGF विकासकों को प्रदान किया जाएगा। 50,000 मैम क्या होगा? VGF वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है, जैसे अगर कहीं कुछ गैप हो रहा है तो वो राज्य सरकार 50,000 भी दे देगी। अगला 1.5 से अतिरिक्त होगी ना?
ये पांडे जी इसके बारे में बता दीजिए सर। डेढ़ लाख में शामिल है या ये 1.5 से VGF 50,000। अभी जो आवास नीति नियमावली है 2018 की, उसमें संशोधन का प्रस्ताव है। इसमें दो तरह के संशोधन है। एक तो है कि आवंटन की जो प्रक्रिया है, आवंटन की प्रक्रिया में इसमें अभी होता था कि राजस्व विभाग और नगर पालिका और आवास विभाग और प्राधिकरण इनकी सम्मिलित टीम बना करके होता था, तो इसमें काफ़ी समय लगता था। अब इसमें है कि जो प्राधिकरण या आवास विकास परिषद कराएगा, उसी के अधिकारी कर्मचारी जो है इसका सत्यापन करेंगे और सत्यापन के पश्चात जब लाभार्थी पात्र पाया जाएगा तो उसका जो है आवंटन जो है लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। एक तो ये संशोधन लाया गया है। दूसरा इसमें है कि जो 6 लाख की अभी मैडम बता रही थी, उसको जो है किस प्रकार से देना है। अभी हम उसको 7 चरणों में देते थे, तो चूँकि ये 2017 में निर्धारण हुआ था 6 लाख का, तो आज की तिथि में इसमें काफ़ी अंतर आ गया मूल्य में, तो उसको कैश फ्लो बढ़ाने के लिए अब उसको हम 9 चरणों में उसको देंगे, जिससे कि डेवलपर का जो भी बनाए इसको, उसका जो है कैश फ्लो बढ़ जाएगा।